उपस्थित हुए हैं। एसएससी जीडी के रीजनिंग के सीरीज की चर्चा हो रही है, उसके क्रम में आज अगला सीरीज की चर्चा करेंगे। अगले सीरीज में हम लोग 20 प्रश्नों को लेंगे और यह 20 प्रश्न जो है एसएससी जीडी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी, आर्मी, सभी वनडे परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग का प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहे हैं दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर डी दर्शाने वाले फलक को विपरीत वाले फलक पर होगा। इसका मतलब हो गया कि अक्षर डी जो दिखा रहा है, अक्षर डी का विपरीत फलक कौन सा होगा। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी खुला पासा आपको दिखाई दे तो आप हमेशा कहेंगे, अगर हमने इसको नंबरिंग कर दिया, ये नंबरिंग है 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6 फलकें होती हैं पासे में। तो पासे के 6 फलकों में से ये 4 फलकें इधर हो गई, 5वीं और 6वीं फलकी ये हो गई। तो ध्यान से समझिएगा, हमेशा और हमेशा फलक संख्या 1 फलक संख्या 3 के विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। जब फलक संख्या 1 3 के विपरीत है तो 3 1 के विपरीत है। उसी प्रकार फलक संख्या जो 2 होगा, फलक संख्या 2 फलक संख्या 4 के विपरीत होगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब डी का विपरीत क्या होगा? ए होगा। और फलक संख्या 5 फलक संख्या 6 के विपरीत होगा। इसका मतलब फलक संख्या 5 जो है फलक संख्या 6 के विपरीत होगा। उन्होंने कहा है कि जो फलक डी है उस डी के विपरीत क्या होगा। तो आपने कहा डी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा? बी। और आपने कहा फलक डी का विपरीत कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न सीरीज को पूरा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको ध्यान देना है। पहला प्रश्न कह रहे हैं, पहली संख्या है 27, 27 के बाद 41, 41 के बाद 57। हम देखते हैं सीरीज क्या लगा हुआ है यहाँ पे। हमने कहा 27 में 14 जोड़ा इन्होंने तो 41 आ गया, 41 में 16 जोड़ा तो 57, 57 में फिर इसके बाद 19 जोड़े हैं, 19 जोड़ने के बाद 76 और 76 में फिर कितना जोड़ा गया? 76 में 23 जोड़ा गया तो आ गया 99। इसका मतलब समान संख्या नहीं जोड़ी जा रही है। 14 फिर 16 फिर 19 फिर 23। इसका मतलब 14 के बाद 14 2 16, 16 3 19, 19 3 19 4 23 और 23 5 28। अब की बार कितनी जोड़नी पड़ेगी? 28 जोड़ना पड़ेगा। और जब आपने 28 जोड़ा 99 में तो आ गया आंसर 127। कितना आ गया? 127। जब 127 आ गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं यदि ए का अर्थ जोड़ है। ध्यान समझिएगा, जब ऐसा प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाए रीजनिंग का तो बहुत सिंपल सी कहानी करनी है। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ विभाजन हो जाता है तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। व्यंजक कौन सा है? 82। ध्यान समझिएगा, अगर ऑनलाइन पेपर है तो पेपर पे लिख ले, नीचे आपको जो रफ शीट दिया होता है उस पर लिख ले। अगर ऑनलाइन पेपर ना होकर के ऑफलाइन पेपर है तो तुरंत जो आपको जो है कि क्वेश्चन बुकलेट मिलता है, क्वेश्चन बुकलेट पे ही बनाना शुरू कर दे तुरंत। ए का अर्थ क्या दिया है? जोड़, तुरंत बस यहीं पे जोड़ लिख दीजिए 126। बी का अर्थ गुणा तो बी की जगह पे गुणा बना दीजिए 16। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ विभाजन यानी भाग, तो आपने कहा यहाँ भाग लिख देते हैं। और सी का अर्थ होता है घटाना, तो यहाँ हमने घटाना लिख दिया। अब हम नियम का प्रयोग करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये सरलीकरण का रूप हो गया। क्या हो गया? सरलीकरण का रूप हो गया, यानी सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। कैसे होता है? पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है और फिर घटाना होता है। तो मैंने कहा पहले इसमें भाग कर लेते हैं। भाग कहां से होगा भाई? 16 भागे 112। इसका मतलब हो गया, हमको पूरा लिखना पड़ेगा इसको। और हमने कहा 82, ए का मतलब प्लस 126, बी 16, बी का मतलब गुणे 16, इसके बाद डी 112, डी का मतलब भाग 112, इसके बाद सी 73, सी का मतलब माइनस क्या हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो हमने कहा 16/112, हमने काटा 7 आ गया। इसका मतलब 16/112 का मतलब कितना हो जाएगा? नीचे 7 हो जाएगा। और 7 126 गुणे 1/7 हो जाएगा। तो हमने कहा 7 से जब काटेंगे तो यह कटेगा 18 बार में, क्योंकि 18 7 126 होता है। और आपने कहा 82 18 कितना हो जाएगा? 100। और 100 माइनस कितना बचा? 73। और 100 में से 73 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 27 बचेगा। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी में 27 दिया हुआ है, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं
बिगिन को अगर EBGNI लिखा जाए तो आपने कहा बिगिन को EBGNI किस प्रकार से लिखा गया। ध्यान समझिए, जब ऐसा प्रश्न दे तो आप करें क्या, इसको नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5। जब आपने नंबरिंग कर लिया तो नंबरिंग के साथ आपने देखा कि जो ई वाला शुरुआत में दे दिया वो कौन सा नंबर का है, तो आपने कहा यहाँ दूसरा नंबर का है, तो आपने कहा 2 यहाँ लिख दिया। बी जो है पहले नंबर पे है तो यहाँ पी पहला लिख दिया। जी तीसरे नंबर पे है तो 3 लिख दिया। एन जो है चौथे नंबर का, सॉरी 5वें के नंबर का है तो 5 लिख दिया। और आई जो है वो चौथे नंबर का तो 4 लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि जो 1 से लेके 5 तक अक्षर लिखे गए थे उसको हम जो है कि 2 1 3 5 4 के रूप में लिखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, 2 नंबर पे क्या है, ए है। हमने कहा चलो ए। इसके बाद हम यहां देख रहे हैं 1 नंबर वाला लिखे हैं, 1 नंबर का मतलब क्या हो गया, सी, ए सी हो गया। इसके बाद आपसे कहा गया फिर क्या लिखना है, 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्या है, डी। तो आपने कहा यहां लिखा है डी, ए सी डी। हमने कहा ए सी डी केवल एक ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, और आपने कहा यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए ए डी हो गया, गलत हो गया। इसमें ए सी टी हो गया, हमने कहा गलत, यहां पे ए सी तो है ही नहीं, तो हमने कहा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, 12 14 56 का जो संबंध, लाइट बहुत कम हो गया है, 12 14 56, अब जो संबंध इस ट्रायड में होगा वही संबंध हमको नीचे ध्यान से देखना है, समझिएगा बात को। 12 14 56, इसका मतलब 12 में 2 जोड़ा गया, 12 में 2 जोड़े 14 हो गया, और 14 का 4 गुना किया तो क्या हो गया, 56 हो गया। अब यही संबंध किस में दिख रहा है, तो मैंने कहा 14 में 2 24 में 2 जोड़ेंगे 26 होगा, ये गलत हो गया। इसके बाद 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, 20 लिखा है, गलत है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 10 में 2 जोड़ा 12, गलत बात है। अब यहाँ देखिए 16 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 18, और 18 गुना 4 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है, यहाँ पे होगा 72। तो आपने कहा 16 2 18, और 18 चौक 72 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका घुमाव यहां पे हुआ है, फिर इसका घुमाव यहां पे हुआ है, तो इसका घुमाव अगले वाले में क्या होगा। तो हमने कहा इस तीर के निशान को देखेंगे, तीर का निशान पहले पश्चिम दिशा में था, पश्चिम की ओर था, 90 डिग्री ऊपर गया है तो यहां पे चला गया, फिर 90 डिग्री इधर आया है, ठीक है। अब ये जो है ये फिर 90 डिग्री इसका जो सोल्यूशन होगा यहां पर होगा, ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा। तो मैंने कहा जब ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। अब देखना ये जो चिन्ह होगा, ये जो साइन होगा, इसका साइन ये होगा ऊपर। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में बगल में हो गया, ये गलत हो गया, और ऊपर तो हुआ लेकिन चिन्ह देखिए बदल गया, पूरब साइड से फेस कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब इस 2 ऑप्शन में से हम छाटेंगे, ये जो स्टार था, स्टार को आना है यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे है, यहाँ पे भी इस जगह पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फिगर है, ये जो गोला है, गोला को आना चाहिए इस साइड पे, मतलब यहाँ पे, और इस साइड पे, इसमें इस साइड पे है, तो ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है मिरर इमेज का, यानी प्रतिबिंब दर्पण का, दर्पण प्रतिबिंब का, माफ कीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि पास वाला पास होता है, दूर वाला दूर होता है। क्या होता है, पास वाला पास, दूर वाला दूर होता है। हमने कहा लिखा हुआ यहां पी, यहां पे लास्ट में क्या लिखा है, पी लिखा हुआ है, तो हम पी को इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया पी। 9 लिखा है, 9 ऐसे लिखा आता है, तो ये 9 का उल्टा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने कहा ये पी जो उल्टा लिखा है, अब देखिए यहां पे पी गलत लग गया, तो इसको हम वैसे काट देंगे, अभी तक सही चल रहा है। ए को हम जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, मिरर इमेज में वही होता है। टी देखिएगा, टी ऐसे करके ऐसे होता है, लेकिन हम जो राइट साइड में मुड़ा है हम उसको लेफ्ट साइड में मुड़ाएंगे, QAT। तो हमने कहा टी, चलो ठीक है। देखो ये नीचे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये सही है दोनों, चलो ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। इसके बाद ई जो है वो ई जो है इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, दोनों में सही है। आगे डी, जो डी है वो डी इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे, क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो हम कहेंगे अब डी इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसमें इस तरीके से दिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन बचेगा, केवल ऑप्शन नंबर बी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल होता है। अब इस टाइप के प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न में होता क्या है, जैसे ध्यान से देखिएगा, डी क्यू खाली स्थान आर, खाली स्थान डी, खाली स्थान एम आर, इस प्रकार का प्रश्न पूरा एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में आपको इस खाली स्थान में भरना होता है, ताकि एक सीरीज में पूरा का पूरा सेट हो जाए।
एकदम शॉर्टकट तरीका है, ध्यान से समझिएगा, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है कि इन सबको गिन लेना होता है। क्या होता है, सबको पहले गिन लेना होता है कितने कैरेक्टर्स होंगे। अब कैरेक्टर्स देखिएगा, हम लोग साथ में गिनेंगे कितने होंगे। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 कैरेक्टर का पूरा सीरीज है। 15 कैरेक्टर का सीरीज है, इसका मतलब हो गया छोटे छोटे सीरीज में कटेगा तो या तो 3 का पेयरिंग बनेगा या तो 5 का पेयरिंग बनेगा, ये कंफर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। या तो 3 का पेयरिंग बनेगा या तो 5 का पेयरिंग बनेगा। अब हम 3-5 के पेयरिंग में ही केवल कंफ्यूज होंगे तो उसको हल करना है, बाकी किसी पे हमको ध्यान नहीं देना है। क्या दिया है इसमें, डी क्यू खाली स्थान आर। अब ध्यान समझिएगा, अब हम यहां पे ये चेक करेंगे कि डी क्यू और खाली स्थान आर, इसका मतलब आर के पहले कुछ आएगा। तो अब आगे देख लेते हैं आर के पहले कुछ है क्या। हमने कहा एम, बस यहां एम बैठाइए। समझ रहे हैं बात क्या कहना चाह रहे हैं, डी क्यू खाली स्थान आर। अब आर आगे खोजेंगे कि आर के पहले क्या है, आर के पहले एम, तो आर एम बैठा कर देखिए एक बार, एम बैठा दिया। इसके बाद आर के बाद खाली स्थान। अब चूंकि 4 अक्षर हुए, हमें 5 अक्षर सेट करने हैं, तो आर के बाद, तो हमने कहा आर के बाद कुछ मिल रहा है क्या, डी क्यू एम आर, तो हमने कहा डी क्यू एम आर। आर के बाद यहां टी बनने की संभावना है, तो मैंने कहा लाओ टी रख देते हैं यहां पे, ठीक है। क्या रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं टी, यहां पे रख दिया हमने क्या, आर के बाद टी रख दिया। अब ध्यान देखिएगा, डी क्यू एम आर टी, यहां पे हमने यहां पे ब्रेक कर दिया। 5-5 अक्षर का हम सीरीज बनाएंगे, डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर टी। जैसे ही 2 में सेट हुआ, इसका मतलब मामला फिट, डी क्यू एम आर टी। हमने कहा डी क्यू एम आर टी का सीरीज 3 बार में बन गया। इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एम टी क्यू। एम टी क्यू किस में दिख रहा भाई, एम क्यू टी, पहले ऑप्शन में गलत हो गया, एम टी क्यू सब में दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एम टी क्यू टी क्यू आर, तो हमने कहा टी क्यू आर, एम टी क्यू आर इसमें नहीं है, इसमें भी टी क्यू आर नहीं है, लास्ट वाले में टी क्यू आर है, और हमने कहा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहे हैं कि पोर को OPRU लिखाया था, इसका मतलब पोर को। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, अभी पहले पिछले ऐसे ही प्रश्न गया है एक, 1 2 3 4। ओ कौन से स्थान का, दूसरे स्थान का, पी कौन से स्थान पे, पहले के स्थान का, आर जो है चौथे स्थान का है, और यू जो है वो तीसरे स्थान का है। इसका मतलब 2 1 4 3, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेशन पूछा है इन्होंने, फॉर्मेशन है, चलो कोई बात नहीं। TSC के LE को देखें, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखेंगे ए कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान का, टी कौन से स्थान का, पहले का, के चौथे स्थान का है, सी किस स्थान का है, सी आपने कहा तीसरे स्थान का है, ई कौन से स्थान का है, छठे स्थान का, और एल किस स्थान का है, 5वें स्थान का है, ठीक। इसके बाद उसी भाषा में फॉर्मेशंस को कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मेशंस को, तो आपने कहा फॉर्मेशंस 2 1 4 3 6 5, 2 1 4 3 6 5 के हिसाब से लिखेंगे। तो आपने कहा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा सबसे पहले क्या करेंगे, 2 क्या है, 2 1 4 3 6 5 से है, तो हमने कहा पहले 2 वाले को बैठाएंगे, यानी ओ को, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, ओ को बैठाएंगे, चलो ओ तीनों में है। इसके बाद कौन सा, पहला नंबर का, यानी एफ, सब में एफ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसके बाद कौन सा, 2 1 4, चौथे स्थान पे क्या है, एम है, एम, इसमें एन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एम आ गया। इसके बाद 2 1 4 3, 2 1 4 3, तीसरे स्थान पे कौन है भाई, आर है, आर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में नहीं है, तो हमने कहा कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा बात को, कि जो हमारा प्रश्न दिया होगा, प्रश्न में जैसे POUR लिखा है, 1 2 3 4 वाली जो नंबरिंग वाली सीरीज की जो अक्षर हैं, वो अक्षर जो हमारा सेट कर रहे हैं सीरीज, उसमें कौन से नंबर पे जा रहा है वो हमको ध्यान देना होता है। तो उसी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उसमें हम सेट कर देते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, एक कैफेटेरिया में 7 ग्राहक हैं, BGHKLMN, 3 अलग अलग बेंचों XYZ पर बैठते हैं। हमने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं है, मैंने 3 बेंच लगा दिए हैं, 3 बेंच लगा दिए, X Y Z, और इसमें जो है कि 7 लोग बैठते हैं। प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहकों को बैठना है। आपने कहा चलो ठीक है,
ये हो गए हमारे जो है कि XYZ बेंच हो गए, और यहाँ बैठने वालों की संख्या ग्राहकों की संख्या, ग्राहक हो गए यहाँ पे। ग्राहक जी ग्राहकों KL और M के साथ नहीं बैठेगा, इसका मतलब हो गया कि जो G होगा वो KL M के साथ नहीं बैठेगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्राहक B केवल ग्राहक N के साथ बैठता है। ग्राहक B, मान लेते हैं B हमने बैठा दिया, चलो हमने बैठा दिया यहाँ पे, B यहाँ पे है तो केवल N के साथ बैठेगा और किसी के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। ग्राहक B किसके साथ बैठेगा? N के साथ बैठ गया। चलो इसके बाद कह रहे हैं ग्राहक K अपने मित्रों के साथ बेंच X पर बैठता है, तो इसका मतलब बेंच X पर B N नहीं होंगे। जब वो बेंच X पर हो गया तो ये बेंच X पर नहीं होंगे, तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको हमने हटा दिया। हम ये क्या कह रहे हैं? ग्राहक K अपने मित्रों के साथ बेंच X पर बैठता है। ग्राहक K जो है अपने मित्रों के साथ बेंच X पर बैठ गया अपने मित्रों के साथ। उसका मित्र कौन है, ध्यान अभी देखेंगे बाद में। ग्राहक H बेंच Z पर बैठता है। ग्राहक H जो है वो बेंच Z पर बैठ जाता है। इसके बाद किस बेंच पर 3 ग्राहक हैं? आपने कहा इसका मतलब है कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 पे 2 होंगे, 1 पे 3 होंगे, चूंकि 7 ग्राहक हमारे पास है। अब शुरुआत से फिर चलते हैं। ग्राहक G ग्राहकों KL और M के साथ नहीं बैठता है, यानी K के साथ नहीं बैठेगा, L M के साथ नहीं बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा? G। तो मैंने कहा G को H के साथ बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है? G को H के साथ बैठा दिया। इसके बाद ग्राहक B केवल ग्राहक N के साथ बैठता है। ग्राहक B जो होता है केवल N के साथ बैठता है, इसका मतलब यहां पे अगर बैठा दिए B को तो वो K के साथ भी बैठ जाएगा। तो मैंने कहा ग्राहक B जो है वो केवल N के साथ बैठता है, मैंने कहा बैठा दिया। अब जो 2 लोग बचेंगे वो यहां बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे तो आगे देखते हैं। ग्राहक B केवल N के साथ बैठता है। ग्राहक K अपने मित्रों के साथ बेंच पर X पे बैठता है। ग्राहक K अपने मित्रों के साथ, अब बचे मित्र कौन से बचे? KBNHG हो गए, KBNHG हो गए। अब बचे कौन? LM बचे, तो L और M क्या हो गए? L और M जो है कि बेंच X पर बैठ गए। और आपसे प्रश्न पूछा गया है किस बेंच पर 3 ग्राहक बैठे हैं, तो आपने कहा केवल बेंच X पर कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। सही है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं एक निश्चित कोड भाषा में प्लान को OBMQ लिखा जाता है, नॉट को UPO लिखा जाता है, तो बताएं मदर को क्या लिखा जाएगा? तो आपने कहा P से O कैसे आया? P से O कैसे आया? देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो कोडिंग किया हुआ है इन्होंने लास्ट से किया हुआ है, P + 1 Q, इसके बाद L + 1 M, A + 1 B, N + 1 O, एक एक बढ़ा दिया इन्होंने। सही है, एक एक जब लास्ट से बढ़ाया है, इसका मतलब मदर में भी यही काम करना पड़ेगा हमको। सही है, इसका मतलब शुरुआत से N O A B है ना, तो इसमें R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, H का HI, T के बाद क्या आता है? U आता है, SFIU। एक बार चेक कर लिया करिए क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। SFIU इसमें गलत हो गया, इसमें गलत हो गया, इसमें है नहीं, SFIV दे दिया, SFIU यहां तक सही है। चलो इसके बाद E का क्या हो जाएगा? SFMOTH हो गया, ER, E का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, E का F हो जाएगा, और इसके बाद R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। हैं? देखिए ध्यान से, SFI हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लास्ट से R का S, E का F, H का I, T का हो जाएगा U, O का हो जाएगा P और M का हो जाएगा N। तो आपने कहा SFI UPN ऑप्शन नंबर D में है, तो वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न सीरीज का है, और सीरीज वाले प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 23 के बाद आता है 40, 40 के बाद 74, 74 के बाद 125। तो आपने कहा 23 के बाद 40 आता है तो कितना जोड़ा है? 17 जोड़े हैं, और इसके बाद 40 के बाद 74, इसका मतलब 34 जोड़े हैं। तो आपने सीक्वेंस देखा,
17 के बाद 34 यानी 17 दूना 34 जोड़ा। अब इसके बाद 74 के बाद जोड़ा है 51 जोड़े, इसका मतलब 17 दूना 34, 17 तिया 51, इसका मतलब अगला 17 चौका 68 जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, सही है कि नहीं? तो आपने कहा 125 में 68 जोड़ेंगे 193 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब 17 चौका 68 जोड़े, इसका मतलब आगे वाले में 17 पचे 85 जोड़ना पड़ेगा इनको। 17 पचे 85 जब हमने जोड़ दिया तो हमने कहा 93 5 98 और 98 का मतलब 278 हमारा सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अर्थमेटिकल रीजनिंग से है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में कह रहे हैं कि 870 रुपए के धनराशि को उर्मी और कृपा के बीच 18 संबंधी 11 में बांट दिया जाता है। उर्मी और कृपा के बीच कितने में? 18 संबंधी 11। अब ध्यान देखिएगा, उर्मी को कितना पैसा मिला? आपने कहा उर्मी को पैसा जो मिला वो 18 के अनुपात में मिला। कुल अनुपात कितना है? 18 11 29 का और गुणे 870 कितना हो गया? 870। हमने कहा 29 से काटा 870 को, 29 तिया 87 30 बार में कटा, 18 तिया 54 540 रुपया मिला। कितना मिला? 540 को। अच्छा, जब उर्मी को मिला तो कृपा को कितना मिला भाई? तो कृपा को तो 11 का अनुपात में मिला है, तो 11 का अनुपात बटे 29 का अनुपात गुणे 870। तो हमने कहा 29 से फिर काटेंगे, आएगा 30 और 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 यानी 330 रुपया मिला। उर्मी को मिला 540, कृपा को मिला 330। इसके बाद हम कहेंगे जबकि 960 रुपया के धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच, इसका मतलब पूर्वी को कितना मिला भाई? पूर्वी को 5 के अनुपात में पैसा मिला है और 5 7 12 के अनुपात से गुणे 960। तो आपने कहा 12 से जब हम काटेंगे तो 12 बटा 96 जीरो। आपने कहा 80 पंचे 400 इसको मिला है। और इसका पूर्वी के बाद कौन आया भाई? मृणाल को कितना मिला? 7 के अनुपात में पैसा मिला और कुल अनुपात कितना है? 12 का और गुणे 960। तो आपने कहा 12 अट्ठा 96 जीरो बढ़ा 8 सत्ते 56 560। अब प्रश्न देखते हैं, चारों में से सर्वाधिक धनराशि किसे प्राप्त होती है? तो आपने कहा चारों में से सर्वाधिक धन प्राप्त होता है 560 रुपया। 560 रुपया किसको मिला भाई? मृणाल को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुपात निकालने का सही तरीका ध्यान समझिएगा। उन्होंने कहा 18 संबंधी 11 के रूप में बांटा गया है, तो इसका मतलब जब हम कहेंगे कि 18 वाले का बताओ पैसा कितना मिला, तो आपने कहा 18 वाले का अनुपात बटे कुल अनुपात, यानी 18 11 29 और गुणे कुल धनराशि कितना है? 850। इस तरीके से निकाला जाता है। दूसरा तरीका भी एक देख लीजिएगा। इन्होंने कहा 18 संबंधी 11 के रूप में पैसा बांटा जाता है, अनुपात में पैसा बांटा जाता है, तो 18 और 11 29 हो जाता है ना, तो इस 29 का अनुपात ही कितना है? 870 रुपया है। 870 रुपया है। तो बताएं उर्मी को कितना पैसा मिला? इसका मतलब 18 के अनुपात में। तो आपने कहा 18 के अनुपात में मिला तो 870 और जो पूछा जाए उसका गुणा और पीछे वाले का भाग कर देते हैं, आंसर निकल जाता है उर्मी ने कितना पैसा पाया। इसी तरीके से हम अनुपात के सवाल को हल कर लेते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं एक निश्चित कुट भाषा में नौसिया को 2 3 6 9 4 3 और सीरप को 9 7 1 6 5 के रूप में कोडबद्ध किया गया, यानी कोड किया गया है, उसी भाषा में सप्रेस को किस रूप में कोड किया जाएगा? ध्यान समझिएगा। ऐसे सवालों में होता क्या है कि ऊपर देखिए नौसिया लिखा हुआ, नीचे सीरप लिखा हुआ है, और जब आप ध्यान देंगे जो इन्होंने प्रश्न पूछा है सप्रेस, इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। एस देखिए मिल गया, यू मिल गया, पी मिल गया, आर देखेंगे आर भी मिल गया, ई डबल एस सब कुछ मिल जा रहा है। तो आपने कहा कुछ नहीं, इसका मतलब नकल मारना है पूरी तरीके से ऊपर से। नकल कैसे मारना है? हम देखेंगे एस जो है, एस को किस रूप में कोडिंग किया गया है। ऊपर एस को कोडिंग किया गया है 9 के रूप में। ध्यान देखिएगा, सीरप का एस किस रूप में कोडिंग किया गया है? 9 के रूप में। हमने कहा लिखा 9। यू देखेंगे, यू को किस रूप में कोडा किया? यू को किया गया है कोड 6 के रूप में। 9 6 हो गया, ठीक है, 9 6 हो गया। पी को देखेंगे, पी को किस रूप में कोडिंग किया गया है? 5 के रूप में। पी को 5 के रूप में, तो हमने कहा 5 5 क्या 5 5 डबल पी है ना। आर ई, तो आपने कहा आर को कैसे कोडिंग किया है? एस वाई आर तीसरे स्थान पर है, तो 1 क्या हो गया? 1। 9 6 5 5 1 किसमें है भाई? 9 6 5 5 1, ये गलत हो गया। 9 6 5 5 2 हो गया, ये तो 8 से शुरू हुआ है, ये 9 6 4 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, जब आपको देखने को मिले कि इनके कैरेक्टर्स और इनके कैरेक्टर्स इन प्रश्न वाले में जो प्रश्न पूछा उसमें अगर मिल रहा है तो तुरंत आपने कहा इसका मतलब नकल मारने वाला। ध्यान से देख लेंगे, इसमें जो एस है उसकी कोडिंग देख लेंगे। इसमें जो एस है लास्ट से तीसरा है ना, लास्ट से तीसरा 3 4 9 9 है ना, तो इसमें भी क्या एस की कोडिंग 9 है? 9 है। इसका मतलब कुल मिलाकर नकल मारना है, और नकल मारने का मतलब हो गया कि जो कोडिंग जिस अल्फाबेट की दी हुई है उस अल्फाबेट की कोडिंग यहाँ पे सेट कर देनी है, पूरा का पूरा आंसर सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है एनालॉजी से आ जाता है।
एनालॉजी में कह रहे हैं अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होती है? अमीटर होती है। तो उसी प्रकार से अनीमोमीटर किससे संबंधित है? अब इस सवाल को हल करने के लिए जरूरी बात यह है कि अनीमोमीटर की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अनीमोमीटर करता क्या है। तो आपने कहा अनीमोमीटर जो होता है वो हवा की चाल को और दिशा को बताता है। किसको बताता है? हवा की चाल, वायु की चाल को और दिशा को बताता है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अरे तापमान जो होता है थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान जो होता है वो किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। जबकि जब ज्यादा तापमान होता है, बहुत ज्यादा तापमान जब होता है तो उसको हम पायरोमीटर से नापते हैं। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। जब कम तापमान होता है तो थर्मामीटर से, और लेकिन जब बहुत ज्यादा तापमान होता है तो हम कहते हैं पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। पानी का ध्यान दीजिए, इससे भी एक कनेक्ट कर लीजिए इससे। पानी का जो घनत्व होता है यानी द्रव के जो घनत्व होता है उसको मापते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। और जब पानी का जो घनत्व होता है हाइड्रोमीटर से, और जब पानी यानी द्रव की आर्द्रता मापने की इकाई जो होती है, आर्द्रता मापने का, मार्कर बंद हो गया है, देखिए गड़बड़ हो गया। जी ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो अमीटर विद्युत धारा के लिए होता है, अनीमोमीटर क्या होता है? वायु की चाल मापने के लिए। क्या होता है? वायु की चाल मापने के लिए होता है। ध्यान से देखिएगा। जो तापमान होता है थर्मामीटर पायरोमीटर से मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट का होता है। पानी हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव का घनत्व मापने के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर जो होता है वो द्रव की आर्द्रता मापने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एसएससी जीडी का बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ध्यान देखिएगा। ये हमारा पेपर, एक पेपर हमारे सामने ये था। इस पेपर को इन्होंने चारों कोनों से फोल्ड कर दिया। चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां से ऐसे फोल्ड किया है, यहां से ऐसे फोल्ड किया है, इतना इतना केवल पेपर फोल्ड किया इन्होंने, केवल हल्का हल्का सा कॉर्नर से इतना इतना फोल्ड किया। जब वो फोल्ड कर दिए, फोल्ड करने के बाद क्या किया? होल कर दिए। चारों तरफ क्या कर दिए? होल कर दिए। फिर कह रहे हैं हमने पेपर को खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया। जब खोल दिया तो फिर कैसा दिखेगा? तो आपने कहा जब खोल दिया तो ये वाला, ये जो देख रहा है गोला, ये गोला जाके यहां पे सेट होगा, एक गोला और बन जाएगा, फिर ये गोला यहां बन जाएगा, ये गोला यहां बन जाएगा, ये गोला यहां बन जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से बनेगा। तो आपने कहा जब इस तरीके से बनेगा तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है। तो हमने कहा ऑप्शन देखिए ऐसे ऐसे बनना था, लेकिन इसमें देखिए ऐसे ऐसे बना दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखते हैं, बनना था ऐसे ऐसे, बन गया, चलो ठीक है। यहां भी ऐसे ऐसे था, इस तरीके से तिरछे ऐसे ऐसे था, तो ये भी इन्होंने गलत बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और यहां देखेंगे ये जो बीच में है, बीच में जो चतुर्भुज है, बीच में चतुर्भुज पे कोई टच नहीं है, क्योंकि कॉर्नर केवल मोड़ा गया है, केवल कॉर्नर मोड़ा गया है। तो हमने कहा चतुर्भुज केवल एक बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए 5 चतुर्भुज बना दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हर जगह देखिए इस तरीके से ऐसे और ऐसे जो है कि होल बने हुए हैं। अगला प्रश्न ध्यान देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब ये वाली आकृति जो है जिसमें हो वही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपने कहा अब आंख बहुत अच्छे तरीके से खोल के इसको देखना पड़ेगा कि ये जो आकृति प्रश्न आकृति है वो प्रश्न आकृति किसमें अंतर्निहित है। ध्यान से देखिएगा। एक तरीके से स्वास्तिक रूप बना हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने स्वास्तिक के इस हैंड को और इस हैंड को उन्होंने मोड़ दिया है। तो हमने कहा यहाँ पे यहाँ बनने की संभावना नहीं है, यहाँ भी बनने की संभावना नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ देखिए ये और फिर ये इस तरीके से बना, और इसके बाद स्वास्तिक का ये रूप ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये फिगर, ये जो प्रश्न फिगर है, प्रश्न फिगर पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर सी में सन्निहित है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, ये शब्दकोश का सवाल हो जाता है, डिक्शनरी का सवाल हो जाता है, ये भी एसएससी जीडी का अति महत्वपूर्ण सवाल है, हर परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए करना क्या होता है कि अल्फाबेट्स के कॉमन्स को हम देख लेते हैं, कौन कौन सा अल्फाबेट कॉमन है। आपने कहा सी 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 सी, पांचों में कॉमन है, ए आर आर, तो आपने कहा इसका मतलब आर आर तो बाद में आएगा, पहले ए वाला पहले आएगा। तो अब हम तीन को, केवल पहले दूसरे तीसरे को ध्यान देंगे, पहले दूसरे तीसरे में फिर आगे आएंगे आर आर आर, चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद पी आई आर, अब आप देखेंगे पहले पी आएगा कि पहले आई आएगा कि पहले आर आएगा। तो आपने कहा पहले आई आता है, अल्फाबेट की सीरीज में क्या आता है, पहले आई आता है, आई का मतलब पहले दूसरा आएगा, दूसरे के बाद दूसरा आ गया। इसके बाद अब देखेंगे कि पहले पी आएगा कि आर आएगा। तो आपने कहा पी क्यू आर, तो पहले पी आएगा, इसका मतलब पहला आएगा, इसके बाद फिर आर आएगा, इसका मतलब तीसरा। इसके बाद अब हम चौथे पक्ष में चलेंगे, सी आर ई ए सी, पहले ए आएगा पहले सी आएगा। आपने कहा पहले ए आएगा, इसका मतलब चौथा नंबर पहले आएगा और फिर सी लास्ट में आएगा। तो आपने कहा 2 1 3 4 5, क्या 2 1 3 4 5, आपने कहा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 2 1 3 4 5, आपने कहा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान समझिएगा, केवल कॉमन देखते जाते हैं और हम छाटते चले जाते हैं, अल्फाबेट कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और 1 असमान है। तो आपने कहा असमान वाला हमको छाटना है, तो समान वाला ध्यान से देखेंगे, समान वाला कैसे हुआ, यहाँ पे y है, y का मतलब 25 और d है मतलब 4। अब इस d को हम चाहे 4 कहें और चाहे 30 कहें, क्यों, क्योंकि जो 4 होता है, d जो होता है वो 26 के बाद चौथे स्थान पे होता है, तो हम d बराबर 30 भी कह सकते हैं। जैसे हम a को कह सकते हैं 27वें स्थान पे है, जैसे हम b को कह सकते हैं 28वें स्थान पे है, उसी तरीके से d को हम कह सकते हैं 30वें स्थान पर है। इसका मतलब 25 में जब हमने 5 जोड़ा तो 30 आया, 30 आया, तो फिर इसको 4 कहो। अब 4 में जब हमने 6 जोड़ा तो 10 आया, यानी पहले 5 जोड़ा और फिर 6 जोड़ा। आगे वाले में भी देखते हैं, 17 है, 17 में जब हमने 5 जोड़ा तो 22 आया, और 22 में जब हमने 6 जोड़ा तो 28 आया, और 28 का मतलब क्या हुआ, b। इसका मतलब +5 + 6, +5 + 6 और +5 + 6। आगे भी वही होना चाहिए, 14 + 5 19 होना चाहिए, इन्होंने 18 दे दिया, r दे दिया, तो यही वाला संगत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 5 6 का होगा जोड़ा, आपने कहा 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 यानी x, और +6 किया तो 24 और 6 30 होता है, 30, और इसका मतलब हो जाएगा d। 30 का मतलब क्या हो जाता है अभी, d हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल अलग है, बाकी सब में +5 + 6 किया गया है। इस प्रकार से आज के सीरीज के 20 प्रश्न हम लोगों ने रीजनिंग के पूर्णतः सफलतापूर्वक हल कर लिए हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सलाह दें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छोड़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए अगले सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।